हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 75 तक पहुंच गई थी। हम पहले 5 क्लास उसको बना चुके हैं और उम्मीद है कि आप उन सबको देख करके यहाँ पहुंचे होंगे। अगर नहीं भी देखे तो पहले आप उनको वॉच करें ताकि आपका जो प्रीवियस कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि जब भी आगे आगे नए क्वेश्चनों में मजा आता है। तो आज हमारी जो क्लास है भाई क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट होने वाली है और छठी क्लास हमारी ये है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76। देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, यानी उसकी जेब से 25% चले जाते हैं और वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। तो सुनो जरा, इस टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं अब तो, ठीक है। जब वो 450 रुपए में उस चीज को बेच रहा है तो उसको 25% की हानि हो रही है। मान लो उसने 100% किसी चीज पे लगाया होगा, 25% की हानि हो रही है, यानी 75% पे ही चीज बिक रही है। कितने परसेंट बिक रही है? 75% बिक रही है, यानी ये 75% के बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में ना तो उसने क्रय मूल्य पूछा है उसका, क्या हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमसे क्वेश्चन पूछा अगर उसको 25% प्रॉफिट कमाना हो तो वो उसको कितने में बेचेगा। जब अगर 25% प्रॉफिट कमाना है तो जो 100% उसने लागत लगाई है उसमें 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा भाई? 125% हो जाएगा। 125% हो जाएगा, यानी इसमें गुणा करेंगे हम 125% की, क्योंकि उसको अपना लागत नहीं बतानी, उसको बताने कि मैं उसको किस मूल्य पर बेचूं कि मुझे 25% का प्रॉफिट हो। तो इसलिए 125 से क्या हो जाएगी, मैं मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 25 से काटूंगा 3 बार, 25 से काट दूंगा 5 बार और 3 से काट दूंगा इसको मैं कितनी बार? 15 बार, और 15 तिया कितना हो जाएगा? 75, और 1 जीरो ये वाली आ जाएगी, यानी 750 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं 750, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पर, उसको पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया, देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है भाई, 144 पेन बेचे हैं उसने और उसमें जो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो जाती है, यानी उसकी दुकान से उसकी जेब से 6 पेन एक्स्ट्रा लगे हैं, हानि हुई है। तो मैंने आपको बताया जब हानि हो तो दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी उसकी दुकान से कितने पेन गए हैं दोनों को जोड़ करके तुमने बताया 150 पेन चले गए उसकी दुकान से, ठीक है। नुकसान कितने पेनों का हुआ? 6 पेनों का हुआ। हमको हानि प्रतिशत बतानी है, इनटू कर देंगे 100% से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे, देखो 50 से काटूंगा 3 बार, 50 से काटूंगा 2 बार, 3 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 4% की उसको हानि हुई है। इसमें कितने परसेंट की हानि हुई है? 4% की उसको हानि हुई है। ऑप्शन में ढूंढते हैं 4%, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पर पढ़ेंगे क्या करें। देखो, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ कमाने हेतु उसे शेष मात्रा कितने में बेचनी पड़ेगी। सुनो जरा, उसने पहले चावल खरीदे हैं 30 किलोग्राम, ठीक है। 30 किलोग्राम चावल खरीदे हैं, कितने की रेट पर? 45 रुपए के हिसाब से, यानी 30 किलो चावल उसने 45 के हिसाब से खरीदे हैं। तो टोटल हम देख लेते हैं उसने कितने रुपए लगा चुका है वो। तो करेंगे जरा, 45 दिया कितना होता है भाई? 135, और 1 जीरो ऐसी आ जाएगी, ठीक है, यानी 1350 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा उसने उसका 40% 60 के हिसाब से बेच दिया। टोटल चावल है कितना उसके पास? 30 किलो चावल है। इसका 40% निकालेंगे जब हम 30 का 40% निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 12 किलो जो चावल है, 12 किलो जो चावल है वो उसने 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया। कितने के हिसाब से बेच दिया भाई? 60 के हिसाब से बेच दिया, यानी इसमें गुणा कर देंगे तो 12 छिंग 72, यानी 720 रुपए के चावल वो बेच चुका है। क्वेश्चन में हमसे कहा कि अगर उसको 20% लाभ कमाना है, कितना भाई? 20% लाभ कमाना है, यानी अपनी लागत पे वो 120% कमाना चाह रहा है। अपनी लागत पे 120% कमाना चाह रहा है। तो हम देख लेते हैं वो शेष को चावल, शेष बचे जो चावल हैं कितने बचे हुए हैं? 30 में से 12 किलो बेच चुका, 18 किलो जो चावल है उसको कितने में बेचना चाह रहा है। तो देखो 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल गए 6, और 12 तिया 36, 6 42 का 2 हासिल गए 4, और 12 एकम 12, 12 4 16, यानी 1620 रुपए में टोटल बेचना चाह रहा है। अब सुनो जरा, 1620 रुपए में टोटल बेचना चाह रहा है, 720 का सामान बेच चुका है, अभी कितने का और बेचना चाह रहा है? देखो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 12 में 2 में से 2 गया तो भी जीरो, और 16 में से
सात जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, यानी 900 का सामान बेचना चाह रहा है। अभी उसके पास चावल कितने बचे हुए देखो जरा, 30 किलो चावल लिए थे उसने, 12 किलो का वो सौदा कर भी चुका, तो कितने बचे भाई 18 किलो बचे। 18 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, एक जीरो ऐसी आ जाएगी, यानी शेष बची चावल को वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, सीमा ने एक मोबाइल को 25% की हानि पर बेचा, यानी 1950 रुपए में बेच दिया, 25% की हानि उसने झेल ली। 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखो जब उसने उसको मोबाइल को 1950 रुपए में बेचा तो उसको 25% की हानि हुई है। हमने माना 100% उसने अपनी जेब से लगाया था, 25% की जब उसको हानि हो गई यानी 75% पे ही बेच दिया, यानी ये 75% है। अब कह रहा है अगर उसको 30% लाभ कमाना हो, अगर उसमें 30% लाभ कमाना होगा तो यानी 130% में बेचेगी, तो क्या कर देंगे भाई 130 से इसके क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, सुनो जरा, 15 से काट दूंगा कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 15 से काट दूंगा, इसको काटेंगे 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, यहां से बचेगा 4, अब 15 कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यानी एक जीरो ऐसी आ जाएगी। 13 की 13 में गुणा करूंगा तो कितना था 169, और 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी, नीचे आ जाएगा 5, 5 से इसको भाग कर देंगे तो कितना चला जाएगा, देखो 5 तिया 15, यहाँ से एक बचेगा, फिर 5 तिया 15, यहाँ से बचेगा हमारा एक, और 5 तिया 15, और यहाँ से कितना बचेगा 5 अट्ठे 40, और एक जीरो ऐसी आ जाएगी, यानी 3380 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा 30% प्रॉफिट कमाने के लिए। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 80 को। देखो क्या कह रहा है, एक इत्र की सीसी का 15% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपए 40 पैसे है, ठीक है, इसका अंकित मूल्य क्या है। सुनो जरा, अब अभी तक हमने देखा भाई लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं बट्टे की। बट्टा क्या चीज है, ठीक है, बट्टा क्या चीज है, बट्टे का मतलब होता है छूट, मैंने कितने की छूट दे दी, है ना, ऑफर चलते हैं ना 70% ऑफ 30% ऑफ, तो वो छूट होती है ना। अब वो छूट किस पे दी जाती है, मान लो कोई दुकानदार है, उसने कितने भी कोई टी शर्ट खरीदी हो, उस पर उसने लिख दिए 299, ठीक है, 299 रुपए लिख दिए, और एक बोर्ड भी लगा दिया कि 30% ऑफ, 30% ऑफ, यानी इसका ये उस पर उसने लिखा, यानी ये हो जाएगा अंकित मूल्य, क्या हो जाएगा प्रिंटिंग प्राइस हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 299 रुपए, और उसने कहा 30% और यानी 30% की छूट भी दे रहा है। यानी एक चीज याद रखना हमेशा कि जो बट्टा या फिर जो छूट है हमेशा अंकित मूल्य प्रिंटिंग प्राइस पे ही दी जाती है, ठीक है, प्रिंटिंग प्राइस पे ही दी जाती है, और छूट देने के बाद जो उसको बेचा जाता है वो उसका होता है सेलिंग प्राइस। इसमें क्रय मूल्य की अभी तक हमने बात नहीं करी है, सेलिंग प्राइस होता है, और सेलिंग प्राइस पे देखते हैं कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फिर उसके हिसाब से निकाला जाता है उसका कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, एक इत्र की सीसी को 15% बट्टे देने के बाद उसका मूल्य 3675 रुपए 40 पैसे है। देने के बाद मैंने यानी देखो उसने 299 रुपए लिखा, 30% ऑफ दे दिया, इसी तरीके से, और बेची कितने में वो बाद में देख लेते हैं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि उसने वो सीसी 3600 रुपए 3675 रुपए 40 पैसे में वो सीसी बेच दी, और वो जो सीसी है ना वो 15% की छूट देने के बाद इतने पे बेची है। हमने माना वो उसने 100% लिखा होगा, उस पर प्रिंट उसने 100% करा होगा, 15% की छूट दे रहा है यानी 85% पे उसको बेच दे रहा है, यानी ये जो है ये तुम्हारा 85% के बराबर है। इनटू हमसे क्या पूछा गया, भाई क्वेश्चन में हमसे पूछा गया उसका अंकित मूल्य, प्रिंटिंग प्राइस कितना, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सुनो जरा, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ा लूंगा बिल्कुल, और 2 जीरो से वाली 2 जीरो कैंसिल भी कर दूंगा। एक काम करो, 5 से काटो 17 बार कट जाएगा, 5 से इसको भी काटेंगे, 5 सत्ते 35, यहां से कितना बचेगा भाई, यहां से बचेगा हमारा 1, 5 तिया 15, यहां से कितना बचेगा हमारा, बचेगा 5 तिया 15 के बाद 2, और 5 पंजे 25, ना जाने की 0, 5 अट्ठे 40, 17 से काटोगे 17 से भी ये कट जाएगा, 17 चौके 68, यहां से बचेगा हमारा कितना भाई 5, और 17 तिया 51, यहां से बचेगा कितना 4, और 17 दूनी 34, और यहां से बचेगा 6, और 17 चौके 68, यानी 4324 रुपए उसका प्रिंटिंग प्राइस रहा होगा, 4324 रुपए उसका प्रिंटिंग प्राइस रहा होगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है,
किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसका अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सुनेंगे जरा, हमने माना जो उसका प्रिंटिंग प्राइस है यानी जो उसका अंकित मूल्य है वो 100 है। ठीक है, और जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो उसका 80% है, यानी इसका कितने रुपए हो जाएगा, 80% की बात करेंगे तो 80 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रिंटिंग प्राइस पे वो क्या कर रहा है, 12% की छूट दे रहा है, यानी बट्टा दे रहा है। जब 12% की इस पे छूट दे रहा है तो यानी कितने में बेच दे रहा है, 88 में बेच देगा। 80 रुपए की उसकी लागत है, 88 में उसने बेच दिया, यानी अभी प्रॉफिट में रहा। जब प्रॉफिट में रहा तो कितने रुपए के प्रॉफिट में, तुम कह रहे हो 8 रुपए के प्रॉफिट में रहा है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे, लागत से भाग करेंगे, लागत कितनी है 80 रुपए, और इंटू कर देंगे 100। ठीक है, 8 से काटूंगा 10 बार कट जाएगा, 1 10 से 1 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10% उसका प्रॉफिट आ जाएगा। कितने परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा भाई, 10% उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पर, देखेंगे क्या कह रहा है। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट दी है। ठीक है, और यदि कोई खरीदार है उसको अगर 400 रुपए की छूट चाहिए तो 320 रुपए वाली कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेंगी। सुनेंगे जरा, यानी जो 320 रुपए है एक शर्ट का प्रिंटिंग प्राइस है, कितना है 320 रुपए एक शर्ट का प्रिंटिंग प्राइस है। जो दुकानदार है वो उस पर 25% की छूट दे देता है, यानी इस पे 25% की छूट दे रहा है तो कितने पे देख लेते हैं पहले, छूट कितनी मिलती है। एक शर्ट पे कितने रुपए की छूट मिल रही है, यानी 25 रुपए, 25% की छूट दे रहा है। अपोन में क्या रख दोगे, 100 रख दोगे। 25 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 4 से 100 काटोगे तो ये 80 बार चला जाएगा, यानी एक शर्ट पे 80 रुपए की छूट मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा अगर उसको टोटल 400 रुपए की छूट में लेनी हो तो उसको कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी। तो सामने सीधी सीधी दिख रही है, अगर मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा तो मुझे 400 रुपए की छूट मिल जाएगी, यानी उसको 5 शर्ट खरीदनी पड़ेंगी। कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी भाई, 5 शर्ट खरीदनी पड़ेंगी। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे क्या कह रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर भी 20% का बट्टा दिया जाए तो इस प्रकार उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, और वो भी कितना होगा। सुनो जरा, किसी वस्तु को उसकी बिक्री यानी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। हमने माना कोई चीज 100 रुपए में खरीदी गई, अगर उसको 20% अधिक अंकित कर रहा हूं यानी 120 कर रहा हूं। सही बात है, इतनी चीजें देखो आनी चाहिए क्योंकि परसेंटेज आप सीख चुके हो। अगर कोई चीज मैं 100 रुपए खरीदी और उसको 120% अधिक अंकित करना चाह रहा हूं, यानी 120 रुपए उसमें मैं प्रिंट कर दूंगा, और उस पर मैं 12% का बट्टा भी दे रहा हूं, यानी क्या कह रहा हूं 12% की 20% की छूट भी दे रहा हूं, यानी 120 लिखने के बाद उसको मैं 20% की छूट दूंगा, यानी 80% पे ही बेच दूंगा, 80% पे बेच दूंगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 12 अट्ठे कितना आ जाएगा 96। अब एक चीज मुझे बताओ, उसने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, 96 रुपए में बेच दी, हानि हुई लाभ हुई, तो तुमने कहा हानि हुई है। कितने की हानि हो रही है, 4 की, यानी 4% की उसको क्या होगी भाई, हानि होगी। क्या होगी, 4% की उसको हानि होगी। क्वेश्चन में ढूंढते हैं तो क्वेश्चन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4% की हानि। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे क्या कह रहा है। देखो, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसके मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो, तो घड़ी का सूची मूल्य यानी उसका प्रिंटिंग प्राइस कितना है। देखो, हमने माना उसने उसको 450 में खरीदा है, माना क्या उसने दिया हुआ है 450 रुपए में उस चीज को खरीदा है। अब क्वेश्चन में कहा कि 10% छूट देने के बाद भी वो उस पर 20% का प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, यानी 450 रुपए पर वो 20% का प्राइस, तो प्रॉफिट देख लेते हैं कितना बैठेगा, यानी इसको वो 120% में बेचना चाह रहा है। नीचे क्या आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो भी काट दोगे। ठीक है, कितने में बेचना चाह रहा है, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल गए 6, और 12 चौक 48, यानी 6 कितना हो जाएगा 540 आ जाएगा, 6 54 हो जाएगा, 48 6 54, यानी 540 में उसने उस चीज को बेचा है। कब बेचा है, जब उसने प्रिंटिंग प्राइस पे 10% की छूट दे दी है, यानी 10% की छूट दी। हमने माना उसने 100% प्रिंट करा होगा, 10% की छूट दे दी, तो यानी 90% पे उसने उसको बेच दिया है ना। यानी ये जो 540 रुपए है ये 90% के बराबर है, और इंटू कर दोगे 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे, 9 से काटोगे 6 बार, 6 की इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 600,
यानी उसका प्रिंटिंग रेट कितना है भाई, 600 रुपए उसका प्रिंटिंग रेट है। क्वेश्चन में ढूंढते हैं 600 रुपए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचते समय 10% छूट भी दे देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सुनो जरा, हमने माना वो 100 रुपए में खरीदी और उस पे जो है 20% अधिक अंकित कर देता है, यानी 120 रुपए उसने प्रिंट कर दिए और 120 रुपए प्रिंट करने के बाद 10% की छूट भी दे देता है। इसी पे प्रिंटिंग प्राइस पे छूट दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाएगा। ठीक है, इस पे छूट दी 10% की, यानी इसने इसको 90% पे ही बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 12 निम में 108 में बेचा। सुनो, अब कोई चीज 100 रुपए में खरीद करके 108 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया, 8% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया भाई, 8% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन में ढूंढते हैं 8%, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 86 को। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसको 15 रुपए का कम लाभ होता। 15 रुपए कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। हमेशा जो बट्टा है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ये क्लियर होनी जानी चाहिए चीज। पहले उसने क्या करा भाई, 7% की छूट दी, 7% का बट्टा दिया, तब भी वो प्रॉफिट में है। फिर उसने क्या करा, 9% की छूट दी, तब भी वो प्रॉफिट में। दोनों कंडीशन में प्रॉफिट में तो है। ठीक है, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं। उसने क्या करा, 2% अपना और गवा दिया। ठीक है, यानी 2% अपना मार्जिन और कम कर दिया। उसने ऐसा करा, उसने 2% जब मार्जिन अपना कम करा प्रिंटिंग प्राइस पे से, तो उसके प्रॉफिट में से 15 रुपए कम हो गए। यानी ये 2% है, ये 15 रुपए के बराबर है। इंटू कर देंगे 100, तो उसका प्रिंटिंग प्राइस हमको मिल जाएगा। 2 से इसको काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, और 15 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 75, यानी 750 रुपए उसका प्रिंटिंग प्राइस रहा होगा। क्वेश्चन में ढूंढते हैं, और क्वेश्चन नंबर 86 में 750, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। देखेंगे क्या कह रहा है, एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य यानी प्रिंटिंग प्राइस से 10% की बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, पुस्तक के क्रय मूल्य यानी जो खरीदी है उस पर तथा उसके छपे मूल्य यानी प्रिंटिंग प्राइस का अनुपात हमको बताना है। सुनो जरा, हमने माना, क्या मान सकते हो भाई, उसने, पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, उसने पुस्तक पर छपे मूल्य का 10% बट्टा देने के बाद भी उसको जो है 12% का प्रॉफिट हो रहा है। हमने माना उसने 100 रुपए उस पर प्रिंट करे हैं। ठीक है, 10% का बट्टा जब दे दिया तो यानी 90 रुपए में बेच दिया, उस चीज को 90 रुपए में बेच दिया। ये उसका प्रिंटिंग प्राइस हो गया, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, लेकिन हमको प्रिंटिंग प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस में हमको अनुपात बताना है। तो पहले कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सुनो, 90 रुपए में बेचने के बाद भी उसको 12% का प्रॉफिट हुआ, यानी ये 112 के बराबर हो जाएगी। इंटू अगर 100 कर दूंगा तो उसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब हमको ये कॉस्ट प्राइस हो गया, रेशियो कॉस्ट प्राइस और उसका प्रिंटिंग प्राइस कितना, 100, इन दोनों के बीच में अनुपात बताना है सिर्फ। सुनो जरा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 उठ के उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 90:112। 2 से काटूंगा ये 45 बार चला जाएगा, और ये 2 से इसको काटूंगा तो ये 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, यानी 45:56 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ये फिर कटेंगे नहीं, तो 45:56 ऑप्शन में ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से एक बार खुद भी कोशिश कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। 88 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित कर दिया, यानी उस पर प्रिंट कर दिया 50 रुपए, और 20% की छूट भी दे दी, यानी बट्टा दे दिया, और तब भी उसको 25% का लाभ हुआ। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सुनो जरा, जब उसने उस पर 50 रुपए अंकित करे, ठीक है, 50 रुपए प्रिंट कर दिए, और उसके बाद उसने क्या करा भाई, 20% की छूट दे दी। इस पे 20% की छूट दे दी, यानी 80% पे बेच दी। हम पहले देखते हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। 5 से काटूंगा, दोनों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 8 40, यानी उसको 40 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 50 रुपए प्रिंट करने के बाद 40 रुपए में बेच दिया, और तब भी वो 25% के क्या रहा, प्रॉफिट में रहा है। यानी ये जो 40 है ये उसकी लागत का 125% है। इंटू 100 कर देंगे तो उसकी लागत यानी कॉस्ट प्राइस हमको मिल जाएगा। सुनो जरा, 25 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 25 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 8 बार कट जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 रुपए आ जाएगा। यानी उसकी लागत कितनी थी भाई, 32 रुपए उसकी लागत थी। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 89 को। देखो 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है, तथा इसमें 15% का बट्टा भी देता है और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसको 84 रुपए लाभ भी हो जाता है। सुनो जरा, हमने उसका क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, कितना मान लिया, 100 रुपए क्रय मूल्य मान लिया। अब सुनो जरा, उसका 100 रुपए क्रय मूल्य हमने माना है और उस पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी 130 रुपए उसने प्रिंट कर दिया। 130 रुपए प्रिंट करने के बाद 15% का बट्टा भी दे रहा है, यानी 15% कम में बेच दिया, यानी 85% पे ही बेच दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो सुनो जरा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 85%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 13 पंजे 65 का 5 हो जाएगा, ठीक है, हासिल गई 6 और 13 8 104, 104 और 6 कितना होता है भाई 110 हो जाएगा, यानी और एक नीचे जीरो तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। यानी कोई चीज 100 रुपए में खरीदकर 110.5 में बेच दी तो तुम कह रहे हो कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने, तो तुम कह रहे हो 10.5 रुपए का प्रॉफिट कमाया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है उसको लाभ जो हो रहा है 84 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी ये जो 10.5 रुपए है ये 84 के बराबर हो जाएंगे। इनटू कॉस्ट प्राइस जो पूछी है तो कितने से गुना कर देंगे, 110 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो हमसे प्रिंटिंग प्राइस पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते, 130 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा, पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो बढ़ा लूं, ठीक है, 7 से काटूंगा 12 बार कट जाएगा, 7 से काटूंगा 15 बार कट जाएगा, 3 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 3 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटूंगा ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो इसकी भी है भाई, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा और 1 2 जीरो आ जाएगी, यानी 800 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। ऑप्शन में ढूंढते हैं 800, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है। कमीशन देना चाहता है इसका मतलब है वो अपने जो वो होते हैं सहायता वाले, यानी किसी शॉप में जो असिस्टेंट होते हैं, एक तरीके से जो बॉय रखे हुए होते हैं, उनको 5% कमीशन देना चाहता है, यानी अपनी अपनी जो कमाई है उसमें से 5% उसको दे देगा, ठीक है, यानी खुद वो उसका 95% रखेगा, ठीक है, कमीशन देना चाहता है तथा 10% लाभ कमाना चाहता है, खुद भी 10% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, हो गया काम, क्योंकि हमको 95 रुपए उसने अंकित मूल्य दे दिया, यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया, यानी जब उसका क्रय मूल्य 95 रुपए है और इस पे 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता था, पहले तो देख लेता उसको कितने में बेचा, अपॉन में 100 आ जाएगा, 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं 110%, ठीक है, ये उसकी क्या आ जाएगा, ये उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब सुनो जरा, क्वेश्चन में हमसे कहा 5% कमीशन देना चाहता है, तो एक तरीके से छूट देना चाहता है, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये उसके प्रिंटिंग प्राइस का 95% रहा होगा। सुनो जरा, कहीं ना कहीं उसने 100% प्रिंटिंग करी होगी, 5% छूट जब उसने दे दी, यानी उसको क्या दे दी भी, कमीशन दे दी, तो कितने परसेंट पर बेच दी, 95% पे बेच दी, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये इसके 95% के बराबर है, और इंटू कर देंगे 100, तो क्या निकल जाएगा, उसका प्रिंटिंग प्राइस निकल जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल, यानी 110 रुपए उसका प्रिंटिंग प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, आज क्वेश्चन हम 90 तक पहुंच गए हैं, क्लास नंबर 6 हम खत्म कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चल रहा है आर एस अग्रवाल की बुक। तो देखो अच्छी तैयारी चलनी चाहिए। अब आगे जितने भी चैप्टर हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक चैप्टर है और इन्हीं से वेटेज अच्छा खासा आता है किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो। परसेंटेज के बाद जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टरों का एक अच्छा वेटेज है, सारे चैप्टर सीखने ज्यादा जरूरी हैं, और एक बार कम से कम सिलेबस को खत्म करो या किसी बुक को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहो और रिवीजन लगातार करते रहना। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं उनको लगातार पढ़ते रहो, लगातार करते रहो, उसी में बेनिफिट है, बाकी किसी में नहीं है। वीडियो देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, ठीक है, इन क्वेश्चनों को जब तक खुद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बड़े ज्यादा क्वेश्चनों के साथ।